अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंस क्या है इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशन में कि आपके पास इनइक्वालिटीज़ में इक्वल इन्वॉल्व नहीं होता। ये आपको रिलेशनशिप बताता है दो एक्सप्रेशन में विच आर नॉट इक्वल टू वन अनदर, उसमें इक्वल नहीं इन्वॉल्व होता। उसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, लेस देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। this is less than, this is greater than, less than equal to and greater than equal to। हम स्टार्ट लेते हैं। इनइक्वालिटीज को हमने नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, हम इनइक्वालिटीज को ग्राफ पे शो कर सकते हैं। अभी मैं आपको नंबर लाइन का डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर लाइन पे हम कैसे इसको डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास सिंपल ये वाला साइन है लेस और ग्रेटर, मतलब इक्वल, नीचे लाइन जब आ जाती है तो वो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। इनके लिए आपके पास जो सर्कल यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। हाँ, अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो इसके लिए जो सर्कल यूज होता है वो आपका फील्ड सर्कल होता है, लाइक दिस। तो ये सारी डिटेल आपके पास लिखी हुई है इसमें। एक एग्जांपल है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। पहले हम अगली देखते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। मतलब वो वैल्यूज जो 0 से बड़ी हो, लाइक इक्वल टू जब साथ आ रहा है तो इट्स मीन 0 इंक्लूड है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपकी नंबर लाइन है जिसमें सारे नंबर्स हैं। आपको पता है कि मिड में 0 होता है, राइट साइड पे आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, मतलब एक सीक्वेंस जो चलता आ रहा है नंबर्स का वो आपको आइडिया है। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए फील्ड सर्कल होगा। और किससे ग्रेटर है? 0 से, तो इन्होंने 0 पे सर्कल किया, ठीक है, और फील्ड सर्कल, और ग्रेटर मतलब 0 से सारी बड़ी वैल्यूज। क्लियर? तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। शो द इनइक्वालिटी y is less than 2 on a number line। अब देखो y is less than 2 इक्वल नहीं है, तो मतलब वो नंबर्स जो 2 से लेस हो, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, और इसके लिए सर्कल कौन सा होगा? ओपन वाला सर्कल जो फील्ड नहीं होगा। तो हमारे पास वो वैल्यूज आ रही हैं जो 2 से लेस हैं। 2 से लेस क्या है? 1, उसके बाद 0, -1, -2, मतलब वो नंबर जो बैकवर्ड जा रहे हैं। तो हमने सर्कल अगर इक्वल नहीं है तो इट डजंट मीन कि आप 2 पे सर्कल नहीं करोगे, सर्कल आप 2 पे ही करोगे जो नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो फील्ड नहीं होगा, और उससे लेस मतलब बैक पे जा रहे हैं। ठीक है, लेस आता है तो आप बैकवर्ड जाते हो, ग्रेटर आता है तो आप फॉरवर्ड जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनइक्वालिटीज इज शोन बाय दिस नंबर। अब आपने ये बताना है कि कौन सी इनइक्वालिटी शो हो रही है इस नंबर पे। अब देखो, ये आपके पास डबल एक रेंज दी जा रही है, आपको अच्छे से आइडिया है कि रेंज कैसे देखते हैं। ये आपके पास क्या है? -5, और फील्ड सर्कल है, इट्स मीन कि ये -5 इंक्लूड होगा। ये क्या है? 4, और वो है अनफिल्ड है, मतलब 4 से, मतलब ये नंबर -5 से बड़े हैं और 4 से लेस है। मतलब सपोज आपका x है, वेरिएबल आप लेट कर लेते हो x, तो अगर आप वेरिएबल x लेट कर रहे हो तो -5, वेट मैं आपको थोड़ा और टाइप से एक्सप्लेन करती हूँ। आपका जो x है जो वो -5 से लेस है, ठीक है, और x इज लेस देन इक्वल टू -5, इक्वल है, और सॉरी 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 लेस नहीं है, ग्रेटर है, आई एम सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि अब देखो -5 से फॉरवर्ड जा रही है लाइन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5, और 4 से क्या है? x लेस है। अब आप जब इसको लिखते हो ना, डबल आपके पास आ जाए, तो हमेशा क्या होता है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है तो इट्स मीन -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, एंड x इज लेस देन 4, तो आप इसको कंबाइन करके लिखते हो, हमेशा x और आप मिड में ले आते हो, -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। ये जो मैंने -5 और x को स्वैप किया, ये हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल आप ये देखो कि जब आपको रेंज दी जाती है तो मतलब हमारी वैल्यूज कौन सी आ रही है? -5 से 4 तक, मतलब 4 इंक्लूड नहीं है, -5, -4, -3, -2 अप टू 3। तो जब आपके पास रेंज आ जाती है तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। अब हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का एक तरीका देखते हैं कि इसमें कहाँ पे चेंजिंग्स आ रही हैं, जो इक्वेशन है और इनइक्वालिटी में डिफरेंस है। बाकी बिल्कुल वही मेथड होता है, वैसे ही आप x को सब्जेक्ट बनाते हो, जो भी आपके पास अननोन वेरिएबल होता है आप उसको सब्जेक्ट बनाते हो, उसके साथ कुछ ऐड हो रहा है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक पावर है तो उसकी पावर दूसरी साइड पे उसका वो ले लेते हैं 1/3, या जो कुछ भी आ रहा है स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसमें आपने कुछ चीज़ें जो माइंड में रखनी है, बाकी इसमें
इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहाँ पे आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होती? व्हेन एवर यू ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे आप एग्जांपल x + 3 इज ग्रेटर देन 15। देखो आपने x को सब्जेक्ट बनाना है, क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 15 - 3, x इज ग्रेटर देन 12। मतलब आप कुछ भी ऐड कर रहे हो दूसरी साइड पे लेके जाके या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। फर्स्ट एग्जांपल, आप कुछ भी ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, याद रहेगा। सेकेंड, whenever you multiply or divide both sides by पॉजिटिव नंबर, ये चीज जरा मेंशन हुई हुई और हाईलाइटेड है, जरा चेक कीजिएगा। पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है कि अब यहाँ पे 7x इज लेस देन एंड इक्वल टू 21। 7 इज अ पॉजिटिव नंबर, दूसरी साइड पे जाके क्या हो रहा है? डिवाइड। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कहाँ पे रिवर्स नहीं होगी? जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे दूसरी साइड पे जाके, या आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर के साथ। अब हम आते हैं रिवर्स पे। रिवर्स कैसे होगा? देखो अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि हमने लिखा हुआ था कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5, ऐसा ही लिखा था। मैंने नीचे लिख दिया कि हम इसको लिख सकती हूँ -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x। अब बात आ रही है स्वैप की, मैंने फौरन से स्वैप कर दिया था। जब भी आप पोजीशन स्वैप करते हो इनइक्वालिटी की, आप उसके एक एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहे हो, राइट वाले को लेफ्ट पे, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, आप पीछे बैक पे जाके देखिएगा एग्जांपल, उसमें यही है। मैंने कहा था x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5 और मैंने नेक्स्ट पे कह दिया मैं इसको लिख सकती हूँ -5 इज लेस देन एंड इक्वल टू x। जब भी आप एक्सप्रेशन को मूव करते हो, उनकी पोजीशन स्वैप करते हो, इक्वल में ऐसा नहीं होता। आपको मैं बता चुकी हूँ कि a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू a, इससे फर्क नहीं पड़ता। 2 इक्वल टू 3 और 3 इक्वल टू 2 आप पोजीशन चेंज करके भी देखो तो वो इक्वल ही होगा। बट इनइक्वालिटी में जब आप उनकी पोजीशन स्वैप करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। अब एग्जांपल देखें, 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 7। मैं x + 7 अगर पहले लिखना चाह रही हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी आप सब्जेक्ट बनाते हो तो x वाली टर्म हमेशा पहले होती है। अब इनइक्वालिटी में आप कोशिश करते हो कि x वाली टर्म पहले लिखें, तो अब मैं x + 7 को इस साइड पे लाना चाह रही हूँ, 5 को इधर लाना चाह रही हूँ, तो देखो इन्होंने इनइक्वालिटी का साइन लेस देन एंड इक्वल से ग्रेटर देन एंड इक्वल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये बात माइंड में रखिएगा, अगर लेस देन इक्वल टू है तो वो स्वैप करने के बाद जो चेंज होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू में ही होगा। ऐसा नहीं कि एक लेस देन इक्वल और आप उसको स्वैप करने के बाद जस्ट ग्रेटर देन लगा रहे हो, तो वहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट जहां पे रिवर्स होती है, जब भी आप पोजीशन स्वैप करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सेकंड चीज, व्हेन एवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय नेगेटिव नंबर, लाइक एग्जांपल आपके सामने है -2x इज लेस देन 10। देखो ये -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव नंबर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। whenever you multiply और divide by, मतलब अब ये भी हो सकता है कि x by -2 is greater than 10। अब x के साथ -2 डिवाइड हो रहा है, आप इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो लेस देन इक्वल टू 10 इंटू -2 हो जाएगा। और एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो समझते हैं कि ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। नहीं, ये सिर्फ उस कंडीशन में होता है कि जब ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड हो जाता है। जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई वाली टर्म हम एज इट इज उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, या डिवाइड वाली टर्म एज इट इज उठा के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं विद साइन। अगर नेगेटिव आ रहा है इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि रिवर्स कहाँ पे होता है, जब आप पोजीशन स्वैप करते हो एक्सप्रेशन की, इधर इस राइट साइड वाली को लेफ्ट पे लिखना है, लेफ्ट को राइट पे, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, और सेकंड जो आपने, ये इनइक्वालिटी में होता है, इक्वेशन में नहीं होता, सिंपल इक्वेशन में नहीं होता, इक्वल में वो इक्वल ही रहता है, आप जिस साइड पे भी लिखो। सेकंड जो हमने करना है, वो जब भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से, तो वो उसकी इनइक्वालिटी को वो चेंज कर देते हैं। ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि कोशिश करें कि x वाली सारी टर्म्स को एक साइड पे रखें और लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं करने जा रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, हर टाइप की इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी आती हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना आता है। -x यहाँ पे है, इक्वल के साइड पे आके क्या हो जाएगा, +x। सेम कांस्टेंट टर्म में एक साइड पे लेके जाना चाह रही हूँ, तो -6 यहाँ आके +6 हो गया। अब देखो मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं की, डोंट से कि ये माइनस उधर गया है तो उधर जाके जो है वो प्लस हो गया, और ये वाला माइनस इधर आया तो आप चेंज करोगे, नहीं। अभी बताया है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता। ये हो जाएगा 3x इज लेस देन एंड इक्वल टू 9।
x को सब्जेक्ट बनाना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही हैं लेस देन एंड इक्वल टू 3। मैं इसको नंबर लाइन पे भी शो करती हूँ, इस क्वेश्चन में वैसे मांगा नहीं गया। ये आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन। लेस देन एंड इक्वल टू 3 फिल्ड सर्कल, लेस देन मतलब ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर? लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड पे की, एक्स वाली एक साइड पे, एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ना हमने पोजीशन स्वैप की है। डोंट से कि हम -6 उधर लेके गए हैं तो 3 इधर लेके आए हैं तो सॉरी x इधर लेके आए हैं तो पोजीशन चेंज हुई है। नहीं, जब आप फुल एक्सप्रेशन को उठा के इधर उधर मूव करते हो तो तब जो है वो आप विदाउट साइन चेंजिंग, जब फुल इधर उधर करते हो तो साइन तो चेंज नहीं होते ना। 3 - x एज इट इज उधर चला जाएगा, 2x - 6 एज इट इज इधर आ जाएगा, तब हम इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x - 7 by -3, दिस इज लाइक दिस, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। आपने सॉल्व करना है, x को सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले हमने देखा कि ये -3 होल फ्रैक्शन के डिवाइड में, तो इट्स मीन कि ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद नेगेटिव साइन हो रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ जब भी होगा तो ये वाला साइन जो है ये आपके पास चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन। एक सेकेंड, तो सॉरी मेरा कलर चेंज हो गया। तो ये आपके पास हमने -3 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। बाकी वही टर्म्स में ये हो जाएगा x - 7 इज लेस देन इक्वल टू -12। लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लिया तो -12 + 7, तो आपकी वैल्यूज आ रही हैं x इज लेस देन एंड इक्वल टू -5। अगेन ऑन नंबर लाइन आपको साथ सॉल्व करनी पड़ती है। 0 2 4 6, नंबर -5 है तो मैं इसमें इवन नंबर ही ले रही हूँ, -2 -4 -5 एंड -6। यहाँ पे आ जाएगा -5 और इक्वल है तो फिल्ड सर्कल और लेस देन, सॉरी, तो ये आपका ये साइड आ जाएगी। नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल है। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी पोजीशन स्वैप करनी है, क्योंकि हम एक्स वाली जम को हमेशा लेफ्ट साइड पे रख के लिखते हैं या आपको एंड पे करनी पड़ती है, चॉइसेस योर्स। मैं स्टार्ट में कर रही हूँ। 4x + 1 और 17 पोजीशन स्वैप की तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आ जाएगा। बाकी वही सब कुछ, 17 - 1, 4x is greater than and equal to 16, x is greater than and equal to 16/4। लाइक टर्म्स को एक साइड पे किया और x को सब्जेक्ट बना लिया, तो नंबर लाइन पे जहाँ पे 4 है उससे ये भी इक्वल में ही है, फिल्ड सर्कल है तो ग्रेटर देन वाली सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 5 6 3 2 1, लाइक ये आपकी नंबर लाइन है। होप आपको ये सब समझ आ गया।